अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहतिशाम जावेद और आप देख रहे हैं ऑल गेन चैनल। बाबा गुरु नानक कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? 15वीं सदी में पंजाब में पैदा होने वाला ये मजहब, जिसे सिखनिज्म कहते हैं, खुदा की वहदानियत का कायल है और बाबा गुरु नानक की तालीमात पर अमल करता है, जो कि किताब की सूरत में इनके पास मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। सिख मजहब के पैरोकार पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया भर में मौजूद हैं। सिख मजहब की बुनियाद बाबा गुरु नानक ने रखी थी। बाबा गुरु नानक पंजाब में तलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में पैदा हुए। आपके माँ और बाप दोनों हिंदू थे। बाबा गुरु नानक की पैदाइश पर आपकी जन्म पुत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, मगर उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। इन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महात्माओं की सोबत इख्तियार की। आप हक के मुतलाशी थे, मगर उनके घर वाले उन्हें काम काज में मशगूल रखना चाहते थे। जब नानक से वो मुतमईन न हुए तो तंग हार कर बाबा गुरु नानक की शादी कर दी, शायद इसी तरह वो दुनियादारी की तरफ माइल हो जाएं। कहा जाता है एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया, यानी कि इल्म, और अपनी कुर्बत से नवाजा और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बर्पा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने इनको तलब किया और पूछा, नानक तुम कहते हो कि यहाँ कोई ना हिंदू है ना कोई मुसलमान, तो फिर आखिर तुम कौन हो? आपने जवाब दिया, अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो वो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासिर से बना हुआ एक पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है। काजी ने कहा, हो सकता है हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हैं, मगर हम तो 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर होकर। तो क्या तुम नहीं जानते इनमें क्या राज पोशीदा है और हम इसके सिले में बख्शे जाएंगे? जिस पर नानक ने जवाब दिया, मैं भी 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच्चाई की, दूसरी हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की, 5वीं खुदा की हकीकी याद की, और इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद भी फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी, जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। तो नानक ने जवाब दिया, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था, जिसके यहाँ नया बच्चा हुआ है। जब काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कुएं में ना गिर जाए तो वो नमाज के लिए खड़े हो गए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने कहा कि आप यहाँ पर मुलाजमत जारी रखें, मगर नानक ने कहा अब यहाँ वो मुलाजमत नहीं करेंगे, बल्कि वो उसकी यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके पास सारी कायनात हाथ बांधे खड़ी है, और वो वहां से चले गए। नानक साहब जंगल और आबादियों में घूमते रहे, अपने एक मुरीद के साथ जिसका नाम मर्दाना था। उनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था। गुरु नानक ने मक्का, मदीना और बगदाद का सफर भी किया था और बाज रवायत के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने हज बैतुल्ला भी किया था। बाबा गुरु नानक ने जब तबलीग का सफर खत्म किया तो उन्होंने अपने आखिरी साल करतारपुर में गुजारे। यहाँ हजारों लोग उनका दीदार करने आए। बाद में आपने अपने खानदान और खादमों को जमा किया और खुदा की हमदोस्तना बयान की। फिर तमाम मजमे ने ऐसे ही किया। इतने में बाबा गुरु नानक मराकबे में चले गए और उसी हालत में इनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद उनके हिंदू और मुसलमान मुरीदों में झगड़ा हो गया। मुसलमान कहते हम इनको दफनाएंगे और हिंदू कहते हम इनका संस्कार करेंगे। आखिर दोनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि दोनों अपने अपने फूल उनके जिस्म पर रख देंगे। सुबह जिस मजहब वालों के फूल नाम मुरझाए वही उनके जिस्म का वारिस होगा। सुबह हुई तो दोनों मजहबों के फूल ताजा थे और महक रहे थे। जब चादर हटाई तो बाबा गुरु नानक का जिस्म गायब था। गुरु नानक की तालीमात सिखों के करीब एक पाक किताब में मौजूद है, जिसे गुरु ग्रंथ कहते हैं। ये हकीकत है कि बाबा गुरु नानक साहब हिंदू में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी सारी उम्र हिंदू के तहजीब व तमद्दन और रस्म व रवाज के खिलाफ गुजरी। गुरु नानक को तालीम देने के लिए उनके घर वालों ने एक मुस्लिम मौलम सैयद हसन के यहाँ बिठाया। सैयद हसन ने उनको हुनहार देखकर उनकी तालीम व तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी, तो बचपन ही से गुरु नानक इस्लामिक अकाईद से वाकिफ हो गए थे। सूफिया कराम का कलाम पढ़ने लगे और उनका पंजाबी में तर्जमा करने लगे। और बाबा गुरु नानक ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार भी लिखे, और उनका एहतमाम के साथ मक्का मुकरमा जाना इस बात की दलील है कि वो इस्लाम से मुतासिर थे। आपने 30 साल की उम्र में ना सिर्फ मुलाजमत छोड़ दी थी, बल्कि घर बार को भी खैर बात कह दिया। आपने हिंदुस्तान, ईरान और अरब के सफर किए और 40 साल तक इन मुल्कों में मुकद्दस मकामात की जियारत भी की। आपने हजरत बू अली शाह कलंदर पानीपत रहमत अल्लाह के पास एक मुद्दत तक रहे।
ملتان کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مراد علی رحمت اللہ علیہ کے مزارات پر چلہ کش ہوئے۔ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی علی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر 40 دن تک چلہ کیا۔ پاک پتن شریف میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ کے مزار پر خلوت نشین ہوئے۔ گرو نانک کے کلام کے مجموعے کا نام گرنتھ صاحب ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ بھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ کا کلام ہے، جن کے ہر شعر کے آخر میں فرید تخلص سے آیا ہے۔ گرو نانک کا ورد ہمیشہ ہو کا رہا۔ آپ پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ عالم استغراق میں چلے گئے، جس کی وجہ سے آپ نماز روزے کی پابندی نہ کر سکے اور نہ ہی آپ کو حجامت بنوانے کا ہوش رہا۔ چنانچہ آپ کے پیروکاروں نے بھی نماز روزے کی پابندی کو بھی ضروری نہ سمجھا اور حجامت کو بھی ترک کر دیا۔ چنانچہ یہاں سے ہی ایک الگ مذہب کی بنیاد پڑی، سکھ حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ بابا گرو نانک حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ بھی گئے تھے۔ آپ نے بغداد شریف میں حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ بغداد شریف سے آپ کو ایک چولہ ملا تھا جس پر کلمہ طیبہ، قرآنی آیات، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ النصر، آیت الکرسی درج ہے۔ یہ چولہ ڈیرہ بابا نانک ضلع گرداسپور میں آج بھی موجود ہے۔ بابا گرو نانک نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دریائے راوی کے کنارے کرتارپور کا ایک قصبہ آباد کیا اور آج گردار صاحب کے نام سے مشہور ہے، اور اپنے گھر کے پاس ایک مسجد تعمیر کروائی جس میں نماز پڑھانے کے لیے ایک امام بھی مقرر کیا تھا۔ بابا گرو نانک اسلامی عبادات، روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، کلمہ طیبہ اور اذان کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ کو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین تھا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بابا گرو نانک کے پیغام توحید کی کیفیت کو یوں واضح کیا ہے: پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ یہ حقیقت بھی نہایت دلچسپ اور ایمان افروز ہے کہ بابا گرو نانک نے ایک کلیے کے تحت حروف ابجد سے یہ ثابت کیا تھا کہ کائنات پر ہر چیز جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔